रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु फाइनल में पहुंच जाती है। यहाँ पर हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर अनु के साथ उसकी पूरी टीम होती है। अनु बोलती है कि कंपटीशन वालों की शर्त थी कि हम ये बात किसी को ना बताएं। दिग्विजय बोलता है तभी तो हमने किसी को कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ बा और बापूजी को पता है। ईशु बोलती है अनुमा ये सब कुछ कैसे हो गया। वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। अनु बोलती है क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातें मत पूछो। ये देखो ना, कान्हा जी की वजह से हमें एक और मौका मिला है और ये मौका हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। अगर इस बार कुआ खुद चलकर प्यासे के पास आया है तो फिर हमें तो अपनी प्यास बुझानी है। कान्हा जी के इस आशीर्वाद को हर पल याद रखो, इसका सम्मान करो और इसको पलकों पर बैठा कर रखो। सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। अनु बोलती है पिछली बार हमने बहुत मेहनत की थी लेकिन हम भूल गए कि जीत के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो हुनर की और एक मेहनत की और तीसरी हमदर्दी की। हमारे पास हुनर था, मेहनत थी, लेकिन हमने हमदर्दी नहीं दिखाई। हम लोगों में एकता नहीं थी, हमने एकजुट होकर काम नहीं किया और उसी की वजह से हम लोग हार गए। अनु माही और प्रेरणा को बोलती है कि आज ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा तुम लोगों ने उस दिन किया था। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ, हम सब लोग एक दिल हैं, एक जान है, एक टीम है। क्या है? सब साथ बोलते हैं कि हम सब एक टीम है। दिग्विजय बोलता है नहीं, हम लोग तो वर्ल्ड की बेस्ट टीम है। क्या है? सब साथ बोलते हैं कि वर्ल्ड की बेस्ट टीम है। सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आगे हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर गौतम, मोटिबा सब लोग अनु को स्टेज पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, लेकिन बापूजी बहुत खुश होते हैं। होस्ट बोलता है इसी बात पर मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहता हूँ। सोई हुई उम्मीदों को तो जागना ही था और ये वाला जो झटका है थोड़ा जोर से तो लगना ही था। होस्ट बोलता है आप सब लोग काफी ज्यादा शौक में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है। अनुज कैफे के साथ जो टीम फाइनल में है वो कोई और नहीं, लव यू जिंदगी कैफे टीम है। मोटिबा बोलती है ये लोग तो बाहर हो गए थे लेकिन ये लोग फिर से यहाँ पर आ गए, ऐसा नहीं हो सकता। श्रुति तो काफी ज्यादा परेशान होती है। वो बोलती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने जीती हुई टीम को बाहर कर दिया और इन लोगों को वापस अंदर ले लिया। सारी ऑडियंस बोल रही होती है कि ऐसा नहीं हो सकता। होस्ट बोलता है कि आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल ही जाएंगे। आप लोग जानना चाहते हैं ना गुजरात राजा चाट वाला यहाँ कंपटीशन से बाहर कैसे हो गया, तो चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पर वीडियो चलता है जिसमें साफ साफ दिख रहा होता है गुजरात राजा चाट वालों ने चीटिंग की थी जिसकी वजह से उन लोगों को कॉम्पिटिशन से बाहर कर दिया गया। रॉय बोलता है सपनों का स्वाद, परिवारों में जंग, ये जंग भी है लेकिन उससे बढ़कर कुछ और भी है। इधर उस्ताद जी बोलते हैं वो है हुसूल और साथ ही साथ रूल भी। इधर मनप्रीत बोलती है हमने देखा कि एक टीम ने उसूल भी तोड़े हैं, रूल भी तोड़े हैं, तो हमने फैसला करने में 1 मिनट का टाइम भी नहीं लिया। उस्ताद जी बोलते हैं अनुपमा जी घायल थी लेकिन इन्होंने बहाना तक नहीं बनाया। और वहीं पर गुजरात राजा चाट वाले थे जो कि बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने चीटिंग की, उन लोगों ने उसूल तोड़े, रूल तोड़े। सच्चा जो हुनर होता है वो ऊपर वाले की देन है और जो लोग उससे बेईमानी करते हैं उसकी तो कभी भी जीत भी नहीं होती। अनिल मोटिबा से बोलता है जो लोग चीटिंग करते हैं उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मोटिबा तो बिल्कुल खुश नजर नहीं आती। इधर राजा बोलता है वैसे मोटिबा अच्छा ही है, दोनों तरफ हमारी फैमिली ही तो है। बा बोलती है सच्चे का बोल बाला और झूठे का मुंह काला, उस टीम को तो यहाँ बुलाना चाहिए था और सबके सामने बेइज्जती करनी चाहिए थी। बापूजी बोलते हैं हाँ लीला तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, बेकार में ही मेरी अन्नू को कितना रुलाया। अंसुर वंकू बात कर रहे होते हैं कि इन सब लोगों ने इतनी बड़ी बात हम लोगों से छुपा कैसे ली, इससे बड़ा सरप्राइज तो हमारे लिए हो ही नहीं सकता। इधर पाकी बार बार ईशु को आवाज लगा रही होती है। तोशु फोन में कुछ लिख रहा होता है। पाकी बोलती है तोशु भाई अब आप क्या लिखने लग गए। तोशु बोलता है मम्मी के लिए भी तो स्लोगन लिखने होंगे ना। पाकी बोलती है मतलब आपने भी टीम बदल ली। तोशु बोलता है कि हाँ जो टीम जीतेगी मैं तो उसी की तरफ हूँ क्योंकि फिर मुझे भी तो पार्टी करनी है। इधर हम गौतम को देखते हैं, वो बस तोशु को ही देखे जा रहा होता है। तोशु और बाकी तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। इधर गौतम बोलता है कि ये लोग तो पैसों के भूखे हैं। यहीं पर हम अनु को देखते हैं जो राही प्रेम की तरफ देख रही होती है। राही अपनी मम्मी के लिए खुश होती है। इधर क्याथी भी इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा खुश होती है। यहीं पर परी होती है जो भी इन लोगों के लिए खुश होती है, लेकिन मीता और श्रुति ये बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आते। होस्ट बोलता है जिस टीम ने की चीटिंग उसको मिली हार, लेकिन सपनों के स्वाद में सिर्फ एक ही परिवार। होस्ट बोलता है आज का टास्क शुरू हो उससे पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। ये कंपटीशन आज खत्म नहीं होने वाला है, इसके बाद ग्रैंड फिनाले भी होगा, लेकिन ग्रैंड फिनाले से पहले 3-4 टास्क होंगे और वो सब कुछ 2-3 दिनों तक चलने वाला है। और उसके बाद हमारा ग्रैंड फिनाले होगा। जिस टीम को टास्क और ग्रैंड फिनाले में सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे वही टीम जीतने वाली है। होस्ट बोलता है चलिए तो फिर हम अपनी दोनों फाइनलिस्ट टीम से बात करते हैं। तो प्रेम सबसे पहले आप बताइए
आपको क्या लगता है कि अनुपमा जी की टीम फाइनल में आने के लायक है या फिर आपका कॉन्फिडेंस इनको देखकर डगमगा गया है? प्रेम बोलता है ये तो आप लोगों के लिए ट्विस्ट होगा, लेकिन मेरी तो दुआ कबूल हो गई है। होस्ट बोलता है आप क्या कहना चाहते हो? प्रेम बोलता है मतलब ये है कि ये उस टाइम पर हालातों से हारी थी, लेकिन मुझसे नहीं हारी थी। इनके एलिमिनेट होने का सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे ही था। प्रेम की ये बातें सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। प्रेम बोलता है कि मैंने पहले भी बोला था कि मैं यहाँ पर सिर्फ जीतने के लिए आया हूँ और मेरी जीत तभी पूरी होगी जब मैं अनुपमा जोशी को खुद हराऊंगा। मेरी परिवार से कोई भी जंग नहीं है, मैं सिर्फ अनुपमा जोशी को हराना चाहता हूँ। थैंक यू जजेस, आपने मुझे ये इतना बड़ा मौका दिया। उस्ताद जी बोलते हैं प्रेम तुमने तो अभी तक कंपटीशन शुरू भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही अपने आप को जीत का हकदार बता दिया। रॉय बोलता है कि हाँ, नेशनल टीवी पर इतना बड़ा स्टेटमेंट देना। प्रेम बोलता है कि मैं सही बोल रहा हूँ और मैं ही जीतूंगा। होस्ट बोलता है इस पर तो एक अर्ज बनता है, कैसे बुझाएं हम अपने सुलगते हुए एहसास को, कैसे बुझाएं हम अपने सुलगते हुए एहसास को, क्या प्रेम कोठारी हरा पाएगा अपनी सास को? इधर हम गौतम को देखते हैं, वो मोटिबा से बोलता है कि देखिए ना मोटिबा, प्रेम ने तो अनुपमा जी को ओपन चैलेंज दे दिया है। मोटिबा बोलती है कि मैं भी यहीं पर हूँ, सब कुछ देख रही हूँ, पता नहीं टिंकू ऐसा क्यों कर रहा है और ये अनुपमा जी अब क्या करने वाली है। होस्ट बोलता है अनुपमा जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? अनुपमा माइक ले लेती है। इधर हम पाकी को देखते हैं, वो बोलती है तोशु भाई अब तो मैं आराम से नींद लेने वाली हूँ क्योंकि मम्मी का 5 पन्नों का भाषण जो शुरू होने वाला है। इधर अनु जजेस को बोलती है कि थैंक यू, आपने मुझे दूसरा मौका दिया। ये दूसरा मौका एक जीवनदान मिलने के बराबर है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार मैं अपना बर्थडे साल में दूसरी बार मना रही हूँ। मैं आप सभी लोगों से वादा करती हूँ, अब तक मैं पूरी ईमानदारी के साथ खेली हूँ, आगे भी पूरी सच्चाई के साथ ईमानदारी के साथ खेलूंगी। इधर हम मनप्रीत को देखते हैं, वो बोलती है अनुपमा जी ये मौका आपको आपकी काबिलियत की वजह से नहीं मिला है, ये मौका दूसरी टीम के चीटिंग करने की वजह से आपको मिला है। और वैसे भी अब तक आप जितनी सारी गलतियां करती आई हैं, अगर वैसे ही गलतियां करती रहेंगी ना तो शायद आप जल्दी ही कंपटीशन से बाहर हो जाएंगी। अनु बोलती है थैंक यू, मैंने आपकी सारी बातों को बहुत अच्छे से समझा है और मैं हमेशा इन बातों को याद रखूंगी। जब खिलाड़ी जीत के करीब होता है तो कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है और वो गलतियां करता है, लेकिन आपने हमें हमारी सारी गलतियां याद दिलाई है तो हम याद रखेंगे और हम कोई भी गलती नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अनु प्रेम की तरफ देखती है और बोलती है प्रेम ने बिल्कुल सही बोला, परिवारों के बीच जंग कोई भी नहीं चाहता, लेकिन मैं भी यहाँ पर जीतने के लिए आई हूँ। जीत का मेरा भी सपना है और मैं अपने सपने को पूरा करना चाहती हूँ। यहाँ तक मेरी और प्रेम की विचारधारा मिलती है, लेकिन मैं एक बार कॉम्पिटिशन से बाहर हो चुकी हूँ। अब ये मेरे सिर्फ सपनों की नहीं, मेरे सम्मान की लड़ाई भी है। अनु बोलती है मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती, मैं बड़ी हूँ, माँ हूँ, इसीलिए जवाई राजा मैं एक सलाह देना चाहती हूँ। अगर किसी और को हराने के लिए दौड़ोगे ना तो फिर तुम फिनिश लाइन तक पहुंचने से पहले ही गिर जाओगे, इसीलिए संभल कर खेलो, कहीं ऐसा ना हो इस सांस के चक्कर में तुम्हारी सांस फूल जाए। इधर होस्ट बोलता है क्या बात है, ये लड़ाई तो अब जंग से कम नहीं लग रही है, तो चलिए अब बिना किसी देर के हम अपने कॉम्पिटिशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम अनाउंस करेंगे हमारे पहले राउंड के टास्क को, आंखों पर पट्टी तालियों की झप्पी। रॉय बताता है इस टास्क में जो कैप्टन होगा उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होगी, उसके सामने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे। रॉय बोलता है हम सबसे पहले कैप्टन को सारे इंग्रेडिएंट्स दिखाएंगे, उसके बाद उसकी आंखों पर पट्टी होगी और इस टास्क के अंदर सिर्फ कैप्टन को ही खाना बनाना है और कैप्टन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई होगी। मनप्रीत बोलती है अब तक का टेस्ट स्वाद का टेस्ट था, लेकिन इस बार भरोसे का टेस्ट होने वाला है। बाकी के जो टीम मेंबर है अपने कैप्टन की ऐसे मदद नहीं कर सकते, वो या तो ताली बजाकर मदद कर सकते हैं या फिर कोई आवाज़ निकाल कर, लेकिन वो सीधा सीधा अपने कैप्टन को कुछ नहीं बता सकते। इधर हम तोशु और पाकी को देखते हैं। तोशु बोलता है कि ये कुकिंग शो है या फिर कोई मैजिक शो। पाकी बोलती है कि हाँ, आंखों पर पट्टी बांधकर तो सिर्फ मैजिक किया जा सकता है। इधर उस्ताद जी बताते हैं कि कैप्टन पहले ही डिसाइड कर लेना कि आप लोग ताली बजाकर और ये अनोखी आवाज़ निकालकर क्या डिसाइड करने वाले हो। उस्ताद जी बोलते हैं कैप्टन अपने टीम मेंबर से सवाल कर सकता है, लेकिन टीम मेंबर बोलकर जवाब नहीं दे सकते, वो या तो ताली बजा सकते हैं या फिर कोई अनोखी आवाज़ निकाल सकते हैं। तो आप लोग पहले ही डिसाइड कर लेना कि किस चीज़ का क्या कोड होने वाला है। और हाँ, बाकी की टीम अपने कैप्टन की हिफाजत करेगी। यहाँ पर तो खुली आंखों से भी किचन के अंदर काफ़ी बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, यहाँ पर तो आंखें बंद होने वाली है। तो आप लोगों को सबसे पहले खतरे का कोड डिसाइड करना है। इधर हम होस्ट को देखते हैं, वो बताता है कि आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, आप लोग अपने कोड डिसाइड कर लीजिए।
आपको नमक, पुदीना, धनिया जिस भी चीज़ का जैसे भी को डिसाइड करना है जल्दी कर लीजिए, आपके पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम है। दोनों टीम तैयार है? सब लोग बोलते हैं हाँ। दिग्विजय अनु से बोलता है कि हमें उस्ताद जी ने बोला है कि सेफ्टी पहले है, तो फिर अगर आप किसी भी खतरे में होंगी ना तो हम सब लोग एक साथ जोर से ताली बजाएंगे। इधर हम बापूजी और बा को देखते हैं। बापूजी बोलते हैं आंखों पर पट्टी बांधकर खाना आसानी से खाया जा सकता है, लेकिन बना कैसे सकते हैं? बा बोलती है हे भगवान जी मेरी अनु की रक्षा कीजिएगा। इधर हम मोटी बा को देखते हैं। वो बोलती है बचपन में आंख मिचोली तो हम भी खेला करते थे, लेकिन आंख बंद करके खाना बनाना। अनिल बोलता है बा आप फिक्र मत कीजिए, परिवार है ना प्रेम के साथ, वो उसको कुछ नहीं होने देगी। इधर हम तोशु को देखते हैं। वो बोलता है कि बाकी देख स्लोगन बन गया है, तू भी याद कर ले। बाकी बोलती है थैंक यू तोशु भाई, और वैसे भी जो भी टीम जीतेगी ना उसको जाकर हम यही बोलेंगे कि देखो हमने तो आपको ही सपोर्ट किया है। अनु बोलती है लेकिन मुझे तालियों का कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑडियंस है, वो लोग भी तो तालियां बजाते रहेंगे। दिग्विजय बोलता है कि हम एक बार में 5 ताली बजाएंगे। इधर माही बोलती है लेकिन अगर प्रेम की टीम ने भी सेम कोड रख लिया तो? दिग्विजय बोलता है ऐसा नहीं होगा। इधर हम प्रेम को देखते हैं। वो राही से बोलता है राही मैं सोच रहा हूँ ना। राही बोलती है प्रेम मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ। प्रेम बोलता है मैं सोच रहा हूँ ना क्या करना है। ख्याति बोलती है प्रेम राही बिल्कुल सही बोल रही है, पहले हमें खतरे का कोड डिसाइड कर लेना चाहिए, जज भी तो यही बोल रहे थे। प्रेम बोलता है नहीं माँ, दूसरी वाली टीम भी यही सोच रही होगी, हमें कुछ अलग सोचना होगा। अनु की टीम बता देती है कि जब 1 ताली बजेगी तो लेफ्ट जाना है, 2 बजाए तो राइट जाना है। इधर हम प्रेम को देखते हैं जो भी बोल रहा होता है कि अगर मुझे लेफ्ट साइड जाना हो तो फिर आप लोग 2 फास्ट ताली बजाना, और अगर राइट साइड जाना हो तो 2 स्लो ताली बजाना। ख्याति बोलती है लेकिन तालियां तो दोनों साइड से बज रही होगी, हमें कुछ और सोचना होगा। प्रेम बोलता है मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करना है आप लोगों को। राही बोलती है प्रेम सबसे पहले तुम्हारी सेफ्टी आती है, अगर खाना बनाते बनाते तुम्हारी उंगली पर चोट लग गई, कुछ भी हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अगर तुम्हारी सेफ्टी की बात आएगी ना तो हम सब लोग एक साथ चुटकी बजाएंगे। प्रेम बोलता है अच्छा ठीक है। इधर हम अनु को देखते हैं। वो बोलती है कि ठीक है और क्या साइन होंगे। यहाँ पर माही बता रही होती है कि हम लोग सीटी बजा देंगे। अनु बोलती है अच्छा ठीक है, जब भी मैं सही चीज़ उठाऊंगी तो तुम लोग सीटी बजा देना। सब बोलते हैं हाँ। अनु बोलती है और अगर मैंने कुछ गलत किया तो? ईशु बोलती है फिर हम 3 ताली बजा देंगे। इधर हम प्रेम को देखते हैं। वो भी बोलता है अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो 3 ताली बजा देना, सब कुछ सेट है। यहाँ हम देखते हैं डिस्कशन का टाइम खत्म हो जाता है। इधर हम दिग्विजय को देखते हैं। वो अनु को बोलता है कि अनुपमा जी संभल कर। अनु बोलती है आप सब मेरे साथ हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा। इधर हम राही को देखते हैं। वो प्रेम से बोलती है प्रेम प्लीज तुम अपना ध्यान रखना। ख्याति भी बोलती है कि हाँ चोट मत लगा लेना। प्रेम बोलता है कि मैं तो सब सही करूंगा, लेकिन प्लीज तुम लोग कोई गलती मत करना। इधर हम पाकी और तोशु को देखते हैं। तोशु यहाँ पर प्रेम को चीयर कर रहा होता है, दूसरी तरफ पाकी अपनी मम्मी को चीयर कर रही होती है। इसके बाद तोशु अपनी टीम बदल लेता है, वो अनु की तरफ हो जाता है। बाबूजी बोल रहे होते हैं कि ये दोनों ऐसे ही है। बाबूजी बोलते हैं बंकू तू कुछ करना, इन दोनों को चुप करा दे। यहाँ पर हम देखते हैं कैप्टन बीच में होते हैं, बाकी के लोग साइड में हो जाते हैं। यहीं पर होस्ट बताता है कि प्रेम को क्या बनाना है। वो बताता है प्रेम को टाको ठेफला बनाना है। फिर वो अनु को बताता है कि आपको ओंधियो चाट बनाना है। होस्ट बताता है आपको ये सारी डिश सिर्फ 20 मिनट के अंदर बनानी है। तो चलिए आपका काउंटडाउन अभी शुरू होता है, आपको इंग्रेडिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं अनु और प्रेम के सामने इंग्रेडिएंट्स रखे होते हैं, वो दोनों उनको गौर से देख रहे होते हैं। होस्ट बोलता है सब कुछ अच्छे से देख लिया ना? होस्ट बोलता है अब जल्दी से इन दोनों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाए। इधर हम बा को देखते हैं। बा बोलती है कि इनको ऐसा बोलो ना कि ये ऐसा ना करे। बापूजी बोलते हैं जब टीवी पर कोई भी रियलिटी शो चल रहा होता है तब तो तू बड़े मजे से देख रही होती है, और अब तू इस शो को बंद करवाना चाहती है। बाप बोलती है कि देखो आंखों पर पट्टी होगी ना तो किसी की जान को खतरा होगा, मैं नहीं चाहती किसी को कुछ भी हो। बापूजी बोलते हैं देख लीला, अनु तो अपना सारा काम बहुत सलीके से करती है, सावधानी से करती है, और प्रेम उसका ध्यान रखने के लिए ख्याति है, राही है, तू फिक्र करना छोड़ दे। इधर हम मोटिबा को देखते हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है। वो बोलती है कि अनिल जाना तू जजत से बात करे कि वो लोग बस चुपचाप खाना बनाने के लिए बोले, ऐसा ही टास्क ना दे। अनिल बोलता है बा आप फिक्र मत कीजिए, ये लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी ऊंच नीच हो गई ना तो इन लोगों पर केस हो सकता है, तो इन दोनों की सेफ्टी के बारे में ये लोग ध्यान रख रहे होंगे, आप फिक्र मत कीजिए। इधर हम तोशो को देखते हैं जो अपनी मम्मी को चीयर करता है। वो बोलता है कि कुएं में है बाल्टी, मेरी मम्मी है कमाल की। इधर हम बाकी को देखते हैं। वो बोल रही होती है कि हर फोटो को करवा लो फ्रेम, जीतेगा तो सिर्फ अपना प्रेम। इधर हम अनु को देखते हैं। वो बोलती है कान्हा जी प्लीज आप ध्यान रखिएगा। इधर हम प्रेम को देखते हैं। वो बोलता है कि प्रेम तो फिक्र मत कर, तू ही जीतेगा। यहीं पर हम एंकर को देखते हैं। वो बोलता है कि अरे मैं एक बात बताना तो भूल ही गया, इस टास्क में भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मोटिबा बोलती है कि राजा एक काम कर, तू ये जो होस्ट है ना इसको मेरी तरफ लेकर आ, मैं अभी इसका मुंह तोड़ दूंगी। अनिल बोलता है बाप प्लीज आप शांत हो जाइए, आप ये क्या कर रही हैं। इधर हम होस्ट को देखते हैं। वो बताता है कि ट्विस्ट ये है
दोनों जो टीमें हैं उनके एक एक मेंबर अपोजिट टीम के पास आएंगे और जो सामने इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं उनकी जगह को बदल देंगे। होस्ट ये भी बताता है कि कौन सी टीम से कौन जाएगा ये डिसाइड सिर्फ जजेस करेंगे। यहाँ पर हम मनप्रीत को देखते हैं, वो बताती है कि प्रेम की टीम से श्रुति जाएंगी और वही अनुपमा की चीज़ों को इधर उधर करेंगी, और हाँ, अनुपमा जी की टीम से प्रेरणा जाएगी और प्रेम के सामने रखे हुए इंग्रेडिएंट्स को इधर उधर करेगी। होस्ट श्रुति को बुलाता है, उसको बोलता है कि आप सारी चीज़ों को सफल कर दीजिए, लेकिन हाँ, ट्रे से बाहर कुछ नहीं गिरना चाहिए। इधर हम देखते हैं श्रुति सारी चीज़ों को इधर उधर कर देती है। इसके बाद प्रेरणा प्रेम की तरफ जाती है और वो भी चीज़ों को इधर उधर कर देती है। तोशु बोलता है कि अरे नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई, सारी की सारी चीज़ों को इधर उधर कर दिया। बाकी बोलती है तोशु भाई छोड़ी ना, क्यों फिक्र कर रहे हो, और वैसे भी हमें तो इनसे क्या ही करना है, जो भी टीम जीते बस हम लोगों पर मेहरबान हो जाए। दोनों टीम टास्क के लिए तैयार होती है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अनु को पहले टास्क में कुछ ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। यहीं पर हम प्रेम को देखते हैं, वो बोलता है कि भले ही इसमें आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिले होंगे, लेकिन आगे देखिएगा कि हर टास्क मैं ही जीतने वाला हूँ और ग्रैंड फिनाले भी मैं ही जीतूंगा। यहाँ पर प्रेम कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस होता है। यहीं पर हम देखते हैं नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है। अगले टास्क में पूरी टीम को डांस करते करते खाना बनाना होता है। यहाँ पर राही और अनु फ्रंट में डांस कर रही होती है, बाकी के लोग डांस करते करते खाना बना रहे होते हैं। अनु और राही तो डांस करते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को ही देख रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। प्रेम जैसे ही दिखता है कि कैसे राही अपनी माँ के साथ इतनी खुश है, तो प्रेम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आता है। यहीं पर हम श्रुति को देखते हैं, वो भी जैसे दिखती है कि कैसे राही अपनी मम्मी अनुपमा के साथ है, तो फिर श्रुति को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सोच रही होती है कि मुझे कैसे भी करके राही को इस अनु से दूर करना होगा, मैं अपनी बेटी को फिर से नहीं खो सकती। एक बार तो इसकी वजह से मुझसे मेरी आदत दूर हो गई थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर कोई इस बार अकेला रहेगा तो वो सिर्फ अनु रहेगी, ना कि मैं अपनी राही को अपने साथ लेकर जाऊंगी। यहीं पर हम प्रेम को देखते हैं, वो ये सोच रहा होता है कि राही तो बस अपनी मम्मी को सपोर्ट कर रही है, वो मेरा साथ नहीं देना चाहती। प्रेम बस अपना काम नहीं कर रहा होता और वो राही और अनु को देखने लग जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको ऐसे ही अपडेट जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।